बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद पटेल। नाज़रीन, नहायत अहम तरीन खबर, मुस्लिम लीग नून के हलकों पर बरसात पड़ गई। अहम तरीन खबर, साबक वज़ीर आला पंजाब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई खटाई में पड़ गई। शहबाज शरीफ की रिहाई होना अभी मुमकिन नहीं जब तक कि दोनों जज साहबान साइन ना करें। जबकि इसके बारे में शहबाज शरीफ साहब बाहर जाने के प्रोग्राम बना रहे थे, वो भी अब अल्तवा का शिकार होता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब और हुकूमत पाकिस्तान ने तरीके लब्बैक पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस पर तरीके लब्बैक के कायदीन का कहना है कि कानूनी तकादे पूरे नहीं किए गए। एक मजहबी और सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हम अदालत से रजू करेंगे और वहाँ से इंसाफ लेकर वापस आएंगे। नाज़रीन, ये खबर तो माजी में भी मुख्तलिफ जमातों पर पाबंदी लगती रही, लेकिन अदालतों से उन्हें रिलीफ मिलता रहा, क्योंकि पाबंदी की बात वजूहात बतानी होती है कि आप किसी भी सियासी या मजहबी जमात पर पाबंदी क्यों लगाते हैं। ताहम किसी भी शख्स को वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तोड़ फोड़ की इजाज़त ना इस्लाम का कानून देता है, दीन का, ना दुनिया का। तोड़ फोड़ करने वाले को कानून के मुताबिक सज़ाएँ दी जाएंगी। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म साबक वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का केस की समाअत हुई थी ज़मानत की, कि उनकी उम्र 70 साल है, कैंसर के मरीज़ हैं, 7-8 माह से जेल में है, उन्हें ज़मानत दी जाए। ये इंसानी हमदर्दी के तहत ज़मानत अप्लाई की गई थी, जिसके बाद ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक अनाउंस कर दिया गया था कि बेल ग्रांटेड। आज अहम ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक, अहम तरीन हलकों के मुताबिक साबक वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी ना होने की वजूहात जो अभी तक सामने आई हैं वो ये हैं कि डीपी के 2 जज साहबान, हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने ये केस की समाअत की थी, जिस पर अनाउंस कर दिया गया कि उनको ज़मानत दे दी गई है, जिस पर ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक एक जज साहब ने फौरी तौर पर साइन कर दिए, जबकि दूसरे जज साहब ने अभी तक इस पर साइन नहीं किए। जिन मोहतरम जस्टिस काबिल एहतराम जज साहब ने साइन नहीं किए, उनके बारे में कहा जा रहा है जस्टिस असद जावेद साहब के इस आर्डरों पर साइन होना बाकी हैं। जब तक दोनों जज साहबान के आर्डरों पर सिग्नेचर नहीं होंगे तो ज़मानत नहीं तस्वुर की जाएगी। जब तक इसी वजह से हमने जब जेल हुकाम से इस सिलसिले में राब्ता किया तो उनका कहना था कि हम ज़बानी बात पे किसी की रिहाई नहीं करते, उनके मुचलके हैं। जब अदालत से हमें तहरीरी हुक्म आएगा, मुचलकों के बाद उनकी रिहाई का हुक्म आएगा तो उनको रिहा किया जाएगा। अभी उन्हें रिहाई करना मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी तक दोनों जज साहबान का तहरीरी आर्डर, हुक्मनामा अभी तक मसूल नहीं हुआ। इस सिलसिले में जब मुस्लिम लीग नून के कायदीन और आइनी माहिरीन से जब राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि अगर 2 जज साहबान कोई भी केस को सुनते हैं तो उसकी ज़मानत के लिए दोनों जज साहब जब जमानत के कागज पर दोनों दस्तखत ना करें तो किसी भी सूरत में जमानत वैलिड नहीं होती, उस पर रिहाई नहीं हो सकती। इस सिलसिले में आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन जो रिटायर्ड जज साहबान से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये नून लीग के लिए खुशी की खबर नहीं है, क्योंकि अभी तक शहबाज शरीफ की ज़मानत कागज़ों में नहीं हुई। अनाउंस हुआ, उनका कहना था कि अगर 2 जज साहबान की डीपी हो, अगर एक जज साहब ज़मानत दे दे और दूसरे जज साहब उससे इख्तलाफ करते हैं किसी भी केस में, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, इख्तलाफी नोट लिख देते हैं कि मैं इस ज़मानत के हक़ में नहीं हूँ, या तो वो केस दोबारा डीपी के पास जाता है या रेफरी जज के पास जाता है। अगर एक जज से 2 डीपी के जज साहबान हों और एक पे एक दस्तखत कर दे कि मैं ज़मानत दे रहा हूँ और दूसरे दस्तखत ना करें तो वो ज़मानत तस्वुर नहीं होगी, वो ज़मानत तस्लीम नहीं की जाएगी और उनकी रिहाई किसी भी मुल्ज़म की मुमकिन नहीं। तो हम आइनी माहिरीन के मुताबिक कहा जा रहा है आज इस वक्त तक रात 10 बजे तक, 15 अप्रैल रात 10 बजे तक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़मानत पर मोहतरम जस्टिस असद जावेद साहब ने दस्तखत नहीं होना बाकी हैं। अगर उनके दस्तखत हो जाते हैं तो फिर उनकी रिहाई मुमकिन होगी
और उसके रिहाई के लिए जेल हुकाम का कहना है कि हम तहरीरी आर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही दोनों जज साहबाग का तहरीरी आर्डर हम तक मसूल होगा तो हम फौरी तौर पर रिहा आइन और कानून के मुताबिक कर देंगे। जबकि आइनी माहिरीन का कहना है कि उस वक़्त तक ज़मानत तस्वुर नहीं होगी जब तक तहरीरी आर्डर दोनों जज साहबान के दस्तखतों से नहीं आता। देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में मोहतरम जस्टिस असद जावेद साहब साइन कर देते हैं, जबकि ये कहा जा रहा है कि मोहतरम काबिल एहतराम इज़्ज़त माब जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने साइन कर दिए हैं, लेकिन उनकी रिहाई ना होने के इसलिए मुलतवी कर दी गई है कि जेल हकाम को दोनों जज साहबान का दस्तखतशुदा हुक्मनामा अभी तक मसूल नहीं हुआ। इस सिलसिले में बाद सरकारी अफसरान से भी रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी मुलज़म की रिहाई उस वक़्त तक मुमकिन होती है जब तक दोनों DP के दोनों जज साहबान उस पर एग्री करें। अगर वो एक भी इख्तलाफ करता है या साइन नहीं करता, या तो रेफरी जज के पास केस जाता है या वो जज नई DP में केस उनका दोबारा सुना जाएगा। दूसरी खबर नाज़रीन, ये खबर शहबाज शरीफ के लिए बेहतर नहीं कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में उन्होंने अपने आइनी माहिरीन से बात कर दी है। आप जब वो मुचलके लेकर गए तो उन्हें ये इतला मिल चुकी है कि अभी तक एक जज साहब के दस्तखत होना बाकी हैं, इसलिए उनकी रिहाई उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगी जब तक दोनों साइन नहीं करेंगे। ये खबर मुस्लिम लीग नून के लिए यकीनी बात है, बेहतर नहीं है। इस सिलसिले में सरकारी आइनी माहिरीन से भी रब्ता किया गया, कानूनी माहिरीन से भी रब्ता किया गया, जेल हुकाम से भी किया गया, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की ज़मानत अभी हो ही हमें उन्हें रिहा कर ही नहीं सकते जब तक कि तहरीरी हुक्मनामा ना आएगा। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बिला आहर तरीके लब बैक पर आज पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उनके तमाम अकाउंट मंजमद कर दिए जाएंगे। इस सिलसिले में वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। उनका इस मौके पर मोहतरम शेख रशीद साहब का कहना था किसी को कोई भी ताकतवर हो उसको कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई ताकतवर आदमी आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, जलाओ गिराओ करेगा, सरकारी और प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुँचाएगा तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके उनको सजाएँ दी जाएंगी। जबकि इस सिलसिले में तरीके लब्बैक के बाद कायदीन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम खुद अमन के दाई हैं, हम किसी भी तशद्दुद के हक़ में नहीं हैं। अगर हमारी जमात पर पाबंदी लगाई गई जिसका नोटिफिकेशन अभी तक हमें मसूल नहीं हुआ तो हम अदालती रास्ता अख्तियार करेंगे। और उनका कहना था कि हम आश के रसूल हैं और आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि की शान में गुस्ताखी ना करने का सोच सकते हैं, ना होने देंगे, तो हम जलाओ घिराओ के हम भी हक़ में नहीं हैं। इस सिलसिले में तरीके लब्बैक ने आइनी माहिरीन से रब्ता करते हुए बहुत जल्द अदालत से रजू करने का फ़ैसला किया है। देखना यह है कि माजी में बाद ऐसी सियासी जमातें थी जिन पर पाबंदी लगाई गई, फिर जाकर उनकी वजूहात बनानी पड़ती हैं कि ये उनके फंडिंग जायज़ नहीं है, इनके मिलिट्री विंग है। इस किस्म की वजूहात के बाद किसी भी जमात पर पाबंदी लगाना मुमकिन होता है। लेकिन 3 दिन जिस तरह पाकिस्तान में सरकारी अमलाक को आग जलाई गई, पुलिस वालों को शहीद किया गया, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई और दर्जनों लोगों की हलाकतें या चंद लोगों की हलाकतों की खबरें और ज़ख्मी होने की आ रही है और पाकिस्तान चौक कर दिया गया, वो एक गैर कानूनी अमल था। रास्ते रोक कर किसी के लिए मुश्किलात पैदा करना किसी सियासी या मजहबी जमात को इसकी कानूनी माहिरीन के मुताबिक इजाज़त नहीं है। तो हम आइनी माहिरीन कहते हैं कोई मजहबी जमात हो, सियासी जमात हो, ताजर हो, बिजनेसमैन हो या किसी भी तबके से तल्लक हो, पुरअमन एहतजाज उसका हक है। लेकिन पुरअमन एहतजाज में जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ मारने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नाज़रीन, देखना यह है कि तरीके लब्बैक के लोग अगर अदालत में जाते हैं तो उनका फ़ैसला क्या होता है। ताहम हुकूमत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाज़िया कर दिया है कि माजी में अगर कानून कहीं नरम था तो अब किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। जो कानून तोड़ेगा कानून उसके ख़िलाफ़ अपना रास्ता अपनाएगा और कानूनी तरीके से एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी जा सकती है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है बहुत जल्द उनकी जहांगीर तरीन से मुलाकात हो रही है और गिले शिकवे उनके दूर होने का कभी इम्कान है। इस सिलसिले में ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान ब्रिज बनने वालों ने अहम रोल अदा किया है और इस मुलाकात का
मीडिया पर अनाउंस नहीं की जाएगी। और इस मौके पर जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अपने बेगुनाही के सबूत देंगे और ये यकीन दहानी कराएंगे कि वो अगर उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो मुकम्मल ताउन करेंगे और जो भी रिलीफ लेना हुआ हुकूमत की बजाय अदालतों और कानून का दस्तखत देंगे और वहाँ से इंसाफ के तकादे पूरे कराएंगे। ताहम इंतकामी कार्रवाई ना करने की वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे, जिस पे कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ब्रिज बनने वाले दोनों के दोस्त को यकीन दहानी करा दी है कि जहांगीर तरीन तो क्या अपोजिशन किसी भी आदमी से इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, कानून अपना रास्ता लेगा, जिसने पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर अपोजिशन लीडर की रिहाई का मामला ताहीर में जाने का इम्कान है। ताहम अगर दूसरे जज साहब किसी भी वक्त दस्तखत कर देते हैं और दोनों जज साहब के साइन हो जाते हैं तो फिर उनकी रिहाई आइन और कानून के मुताबिक मुमकिन होगी और ये फैसला वो दोनों जेल हुकाम को भेजेंगे और आइन और कानून के मुताबिक उनकी रिहाई कर देंगे। ताहम उनकी रिहाई में फ़िलहाल जब तक दोनों जज साहिबान साइन नहीं करते ताख़ीर रहेगी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।